बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगता था। तब भगवान विष्णु स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर मानव को सही मार्ग दिखाते थे। एक बार बद्रिकाश्रम में महर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके मन में एक गहरा प्रश्न था। नारद जी ने वीणा एक ओर रखी और विनम्र भाव से बोले, हे जगत पालक, मनुष्य जीवन में अनेक पुण्य कर्म बताए गए हैं, यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ, जप, सेवा, परंतु इनमें सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? कृपया लोक कल्याण हेतु इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ शेषनाग पर विराजमान हुए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की ज्योति थी। उन्होंने कहा, नारद, ये प्रश्न सरल नहीं, पर उत्तर अत्यंत सरल है। दान, निष्काम दान सभी पुण्यों में श्रेष्ठ है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें इसका मर्म समझ में आएगा। राजा सत्यकेतु की कथा। बहुत समय पहले सत्यकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वो यज्ञ करता था, ब्राह्मणों का आदर करता था, मंदिर बनवाता था, परंतु एक दोष था, उसे अपने धन से अत्यधिक मोह था। दान वो करता था, पर नाम, यश और दिखावे के लिए। एक दिन देवताओं में चर्चा होने लगी कि पृथ्वी पर कौन सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। इंद्र ने कहा, राजा सत्यकेतु तो प्रतिवर्ष 100 यज्ञ करता है। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, क्या केवल यज्ञ करने से ही मनुष्य महान बन जाता है? भगवान विष्णु बोले, नहीं देवी, आज हम स्वयं जाकर देखेंगे कि राजा के पुण्य में कितना सत्य है। भगवान विष्णु का ब्राह्मण वेश। भगवान विष्णु ने एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और लक्ष्मी जी को भी साधारण स्त्री का रूप दिया। दोनों राजा सत्यकेतु के नगर पहुंचे। नगर में उस दिन महायज्ञ चल रहा था। सोने चांदी से सजे पंडाल, हजारों पकवान और दान की घोषणाएं हो रही थीं। वृद्ध ब्राह्मण यानी भगवान विष्णु धीरे धीरे राजा के पास पहुंचे और बोले, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूं, यदि संभव हो तो थोड़ा अन्न दान दे दीजिए। राजा ने ऊपर से नीचे देखा और कहा, आज यज्ञ का दिन है, पहले यज्ञ पूर्ण हो फिर दान मिलेगा। भगवान विष्णु ने फिर कहा, राजन, भूख यज्ञ का समय नहीं देखती। राजा को क्रोध आ गया, इतने बड़े यज्ञ में व्यवधान मत डालो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी चुपचाप वहां से चले गए। झोपड़ी में रहने वाली विधवा। नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें धर्मवती नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास केवल मुट्ठी भर आटा था। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहां पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, माता, यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो प्राण बच जाएं। धर्मवती ने बिना सोचे कहा, हे अतिथि देव, मेरे पास बस इतना ही है। उसने वो पूरा आटा दे दिया, स्वयं भूखी रह गई। जैसे ही उसने दान दिया, उसकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने कहा, माता, तुमने जो दान दिया वो निष्काम, निस्वार्थ और करुणा से भरा था। तुम्हारा ये एक मुट्ठी दान राजा के 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, जो स्वयं भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है, वही सच्चा पुण्यात्मा है। धर्मवती को वैकुंठ लोक का वरदान मिला। राजा को ज्ञान। उधर राजा सत्यकेतु को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके सारे यज्ञों का फल तिनके की तरह उड़ गया। घबराकर वो नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी उसे भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, दान वही श्रेष्ठ है जो बिना अहंकार के दिया जाए, समय पर दिया जाए, पाठक को देख कर दिया जाए, बदले की इच्छा बिना दिया जाए। दान से बड़ा कोई तप नहीं, दान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। राजा सत्यकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना आधा राज्य गरीबों को दान कर दिया और सच्चा पुण्य प्राप्त किया।